स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टाइम टू इन्वेस्ट चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि आपको मिलते रहे बेस्ट एंड एक्सक्लूसिव वीडियो म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट पर। हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू इन्वेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लार्ज कैप कैटेगरी के एक टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड एक्सिस ब्लू चिप फंड का फंड रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि यह फंड इन्वेस्टमेंट के लिए कितना बेहतर है। स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए पढ़ें इन्वेस्टमेंट ईयर बुक 2018-19 का रिवाइज्ड एडिशन और अपने निवेश को दे एक सही शुरुआत। ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। बुक अमेजन पर उपलब्ध। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड का फंड रिव्यू। सबसे पहले हम देखते हैं फंड ओवरव्यू। यह फंड एक्सिस म्यूचुअल फंड का लार्ज कैप कैटेगरी का ओपन एंडेड ग्रोथ फंड है। यह फंड 5 जनवरी 2010 को लॉन्च हुआ था और एक 8 साल पुराना फंड है। इसका मतलब ये कि इसको 2010 से लेके अभी तक की मार्केट की कई साइकिल्स का एक्सपीरियंस है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 1700 करोड़ का है और इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 50 है। इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹5000 है और SIP 1000 रुपीज से शुरू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसका रिटर्न एनालिसिस, जो फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी को दर्शाता है। रिटर्न एनालिसिस में सबसे पहले हम देखेंगे कैलेंडर ईयर रिटर्न्स को, जिसमें हम फंड के रिटर्न्स को बेंचमार्क के रिटर्न से कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि फंड ने अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को कितनी बार अल्फा जनरेट करके दिया है। इसका मतलब ये कि कितनी बार इस फंड ने अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिटर्न दिया है और अपने बेंचमार्क को बीट किया है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इस फंड ने 2011 से लेके अब तक हर साल सिवाय 2016 के कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है और अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए बेहतरीन रिटर्न जनरेट किए हैं, जिसमें 2012 में 31.07 का रिटर्न, 2014 में 40.72 का रिटर्न और 2017 में 38.03 का रिटर्न शामिल है। केवल 2016 में यह फंड अपने बेंचमार्क को एक बड़े मार्जिन से नहीं बीट कर पाया था। अब देखते हैं इसके CGR रिटर्न यानी कंपाउंडेड रिटर्न को। इस फंड ने अपने बेंचमार्क के CGR रिटर्न को पहले, तीसरे और 5वें साल में एक अच्छे मार्जिन से बीट किया है। तीसरे साल में 9.77% का कंपाउंडेड रिटर्न और 5वें साल में 13.27 का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। अब कंपेयर करेंगे इस फंड के रिटर्न को उसकी कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस फंड ने लगातार अपने कैटेगरी के एवरेज रिटर्न को हर साल बीट किया है। पहले साल में 10% से, दूसरे साल में 8.3% से, तीसरे साल में 3.2% से और 5वें साल में 1.4% से। इसका मतलब ये कि इस फंड ने लगातार अपनी कैटेगरी से अच्छा परफॉर्म किया है। अब बेस्ट ऑफ कैटेगरी रिटर्न पे अगर हम आए तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि इस फंड ने लगातार कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क के बेस्ट ऑफ कैटेगरी रिटर्न के बिल्कुल पास में रिटर्न्स दिए हैं। फ्रेंड्स, इसलिए ये जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में आप लंबे समय तक निवेश करें, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने का मौका मिले और उसे कंपाउंडिंग का फायदा मिले। लंबे समय से मतलब है 5 साल या उससे अधिक के समय के लिए। इस फंड ने लॉन्च से लेके अब तक में 12.92% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया। इसका मतलब ये कि अगर आपने इस फंड के लॉन्च के टाइम पे यानी 8 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता है इस फंड में, तो आज के टाइम पे 2,60,000 होता हो। हम अब एनालाइज करेंगे इस फंड के बेस्ट रिटर्न और वर्स्ट रिटर्न को। इस फंड के वर्स्ट रिटर्न पे ध्यान दे तो इस फंड ने जून 2011 से दिसंबर 2011 के बीच में -16.48% का नेगेटिव रिटर्न दिया, जबकि इसके बेंचमार्क ने -18.12% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और जनवरी 2011 से जनवरी 2012 के बीच में जब इस फंड ने -24.42% का नेगेटिव रिटर्न दिया, तब इस फंड का रिटर्न -22.21% था। दोनों ही केसेस में इस फंड ने अपने बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म किया है, मतलब कि अपने बेंचमार्क से कम नीचे गया है गिरते मार्केट में। अब इस फंड के बेस्ट रिटर्न का एनालिसिस करते हैं। इस फंड ने मार्च 2014 से सितंबर 2014 के समय 34.13% का रिटर्न दिया, जो कि इसके बेंचमार्क के रिटर्न 30.43% से 3.7% ज्यादा है। दूसरे केस में देखें तो जनवरी 2014 से जनवरी 2015 के बीच जहां इस फंड के बेंचमार्क ने 45.51% का रिटर्न दिया, वहीं इस फंड ने 54.97% का शानदार रिटर्न दिया, जो कि अपने बेंचमार्क से 9.46% ज्यादा है। इस फंड के बेस्ट और वर्स्ट रिटर्न को देखने के बाद क्लियर हो जाता है कि फंड चढ़ते मार्केट में अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दे रहा है
और गिरते मार्केट में अपने बेंचमार्क से कम गिर रहा है। और इस केस स्टडी से एक और बात सामने आती है, वो ये कि अगर आप ध्यान दें तो जनवरी 2011 से जनवरी 2012 के समय में जहां मार्केट 20% तक गिरा और म्यूचुअल फंड भी 20% के आसपास गिरा, वहीं 2014 से 2015 के बीच जब मार्केट ने रिकवरी की तो मार्केट और म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 45% या उससे अधिक का रिटर्न दिया। इसलिए फ्रेंड्स, ये गिरता हुआ मार्केट ही वो अपॉर्चुनिटीज है जहां आप कम दाम पे ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीद सकते हैं और उसे चढ़ते मार्केट यानी बुल मार्केट में उसे बेचकर जब आपके फाइनेंशियल गोल रीच हो जाए तब बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं, क्योंकि कम दाम पर जितनी ज्यादा म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपके पास बैठते मार्केट में उतना ज्यादा प्रॉफिट। इसलिए फ्रेंड्स, मार्केट गिरते समय अपने एसआईपी को बंद ना करें और अपने इन्वेस्टमेंट को चालू रखें। अब देखते हैं इसके 5 साल के परफॉर्मेंस ग्राफ को। आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन जो फंड का परफॉर्मेंस बताता है और ग्रे लाइन जो बेंचमार्क का परफॉर्मेंस बताता है। यहाँ इस म्यूचुअल फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म किया है। अब नेक्स्ट पार्ट में इसका रिस्क एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, हम हमेशा ये कॉमन लाइन सुनते हैं हर म्यूचुअल फंड के ऐड में, जिसमें कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट जोखिमों के अधीन है। इसका मतलब ये कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिस्क होता है। आइए जानते हैं वो कौन से रिस्क हैं। ये रिस्क है सेक्टर एक्सपोजर रिस्क, स्टॉक एक्सपोजर रिस्क, बिजनेस रिस्क, वैल्यूएशन रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड एक्सेट्रा। और इन रिस्क को एनालाइज करने के लिए जिन मेजर्स का हम यूज करते हैं वो है अल्फा, जो इंडिकेट करता है फंड ने अपने एक्सपेक्टेशन से कितना ज्यादा रिटर्न दिया है। यहाँ इस फंड का अल्फा 1.83 है और अपनी कैटेगरी से बेहतर है। बीटा जो 1 या उससे कम होना चाहिए, इस फंड का 0.88 है। आर स्क्वायर जो नियर टू 100 होना चाहिए, इस फंड का 88.56 है। शार्पे रेशियो 0.64 है जो अपनी कैटेगरी से मैच करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी से कम है, इसका मतलब ये कि फंड अपने कैटेगरी से कम वॉलेटाइल है। अपसाइड कैप्चर रेशियो जो 100 से ज्यादा होना चाहिए, इस फंड का 87 है जो ऑलमोस्ट अपनी कैटेगरी से कम है। डाउनसाइड कैप्चर रेशियो जो 100 से कम होना चाहिए, इस फंड का 83 है जो अपनी कैटेगरी से इक्वल है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन परसेंट, इससे हमें फंड की पीक डिक्लाइन के बारे में पता चलता है और इस फंड का मैक्सिमम ड्रॉडाउन परसेंट अपनी कैटेगरी से 1.23% कम है, जिसका मतलब ये कि फंड अपनी कैटेगरी से कम नीचे गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इस फंड का रिस्क रिटर्न मैट्रिक्स जो इन मेजर्स के आधार पर डिसाइड किया गया। रिस्क रिटर्न मैट्रिक्स से हमें यह पता चलता है कि फंड लो रिस्क लेकर एबव एवरेज रिटर्न देने में सक्षम है। अब आते हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग पे। प्रोडक्ट पोजीशनिंग से यह पता चलता है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स बाकी म्यूचुअल फंड से कम रिस्की हैं और एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की कोर पोर्टफोलियो का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब हम करेंगे इस फंड का पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो एनालिसिस हमें मदद करता है फंड की फ्यूचर परफॉर्मेंस को जज करने में, जो कि उसके स्टॉक सिलेक्शन यानी वो किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है उस पर डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो एनालिसिस में हम देखेंगे फंड ऑब्जेक्टिव यानी कि इस फंड का उद्देश्य क्या है। इस फंड का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इक्विटी में एलोकेशन करके, जो कि डिफरेंट सेक्टर में डाइवर्सिफाइड होगा, उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ को अचीव करना। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट स्टाइल। यह हमें बताता है कि फंड किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जो कि जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है: ग्रोथ स्टॉक्स, ब्लेंड स्टॉक्स एंड वैल्यू स्टॉक्स। ये फंड जनरली ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। अब नजर डालते हैं इसके एंटायर पोर्टफोलियो पे, स्टॉक पोर्टफोलियो पे, जिससे कि ये क्लियर हो जाता है कि मार्केट की टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज में इस फंड का मेजर एलोकेशन है, जिसकी लिस्ट आपके सामने है। अब आते हैं इस फंड के सेक्टर एलोकेशन में। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस फंड का मेजर एलोकेशन बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में है। इस फंड का पोर्टफोलियो बाकी सेक्टर्स में भी काफी वेल डाइवर्सिफाइड है। और अब आते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो वैल्यूएशन और एक्सपेंस रेशियो पर। इस फंड का पी रेशियो 33.44 है और इसका पीबी रेशियो 5.71 है। ये फंड 84.71% इक्विटी में एलोकेट करता है, जिसमें 39% ओवर वैल्यूड स्टॉक्स, 38% फेयरली वैल्यूड स्टॉक्स और 4% अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। और इनमें 83% लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक्स हैं। इसका मतलब ये कि फंड काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान का 2.52% है और डायरेक्ट प्लान का 0.92%। और इसलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को एडवाइजेबल है कि वो डायरेक्ट प्लान खरीदे, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। अब जानते हैं फंड मैनेजर के बारे में। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर श्रेयस देवेलकर, जिन्हें 7 साल का इक्विटी मार्केट का एक्सपीरियंस है। एट प्रेजेंट इस फंड के साथ वो 2 और फंड मैनेज कर रहे हैं। अब लास्ट में करेंगे इस फंड का रिव्यू कंक्लूजन।
ये फंड इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को पिक करता है और लो रिस्क पे अपने बेंचमार्क को बीट करने का एम रखता है। और इस फंड की कंप्लीट एनालिसिस के बाद टाइम टू इन्वेस्ट इस फंड को देता है 4 स्टार्स। फ्रेंड्स, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और आगे भी मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने में मदद मिलेगी। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टाइम टू इन्वेस्ट ने रिसेंटली अपनी इन्वेस्टमेंट ईयर बुक का रिवाइज्ड एडिशन लॉन्च किया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट से जुड़े सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं। इसे पढ़ें और अपने रिव्यूज दें ताकि हम इस बुक को और बेहतर बना सकें और अपने घर परिवार में अपनी माताओं और बहनों को खासकर इनकरेज करें कि वो अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करके उसका वेल्थ कमा सके। आपने अपना कीमती समय दिया इस वीडियो को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे ही वीडियोस आगे भी लाता रहूंगा जिससे आपको इन्वेस्ट करने में और हेल्प मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।